फर्स्ट डे से ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। आपको पहले दिन से ही सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता है। आपकी बेसिक असेसमेंट्स होते हैं कि आपके एट व्हाट लेवल ऑफ फिटनेस यू हैव एंटर्ड द एकेडमी। इट्स मोर और लेस क्वाइट साइंटिफिक। वो कई सारे टेस्ट्स करते हैं ये जानने के लिए कि आप किस लेवल ऑफ फिटनेस पे आपने एंटर किया है एकेडमी को, जिससे कि वो आपके नेक्स्ट 2-3 मंथ्स की ट्रेनिंग को थोड़ा प्लान आउट कर सकें। अगर आप शुरू से ही बहुत फिट हैं तो आप डे 1 से उनका एक अलग प्लान होता है आपके लिए। पर अगर आप काफ़ी अनफिट हैं, जैसे मैं थी जब मैंने एंटर किया, तब हमें अलग अलग ग्रुप्स में डिपेंडिंग ऑन आवर फिटनेस वो हमें डिवाइड कर देते हैं। एंड फर्स्ट 15-20 डेज वो हमारी कंडीशनिंग करते हैं, जिससे कि पहले ही दिन से इतना ज़्यादा हम पे प्रेशर ना आ जाए कि वी काइंड ऑफ स्टार्ट टू क्रम्बल अंडर द प्रेशर ऑफ ट्रेनिंग। सो दैट वे इट इज़ प्लान्ड वेरी साइंटिफिकली। कई सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। पुलिस अकेडमी इज़ नॉट जस्ट अबाउट रनिंग। रनिंग एंड डेली एक्सरसाइजेज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट हम क्या नहीं सीखते, फ्रॉम ड्रिल टू हैंडलिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेपन्स। हर तरीके का शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज वेपन मोस्ट से हम डील करते हैं। हर हफ्ते हमारी फायरिंग सेशंस होती हैं। वी फायर एटलीस्ट 20 to 30 राउंड्स every week to give us train us properly in firearm handling. फायर आर्म्स खोलना बंद करना, मतलब इतना हमें ट्रेन कर देते हैं कि शायद आंख बंद करके भी हम असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते हैं किसी वेपन को। उसके बाद स्विमिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट, योगा, बैटल ऑब्स्टिकल्स, हर तरीके की ट्रेनिंग होती है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये ट्रेनिंग जो है, एज आई सेड, इज़ वेरी फेस्ड आउट। ये नहीं कि शुरू दिन से सब कुछ करवाते हैं। दे नो, उनका एक टाइम है हर चीज़ को इंट्रोड्यूस करने का। They know that when you are at a particular level of maturity in your training, only then this will start. So say for example, battle obstacles start a little late in the training, because in order to be able to do battle obstacles in a particular time frame, जो कि हमारे टेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि काफ़ी रिगरस होते हैं, उसके लिए आपको एक लेवल ऑफ फिटनेस पे आना पड़ेगा। तो अगर शुरू दिन से वो आपको करवा देंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये पूरा एकदम साइंटिफिकली प्लान्ड होता है। I would like to share a few anecdotes from my IPS training which have stayed with me. So हमें रूट मार्चेस करने होते हैं। जनरली हमारी ट्रेनिंग में 3 रूट मार्चेस होते हैं, 15 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर्स एंड 40 किलोमीटर्स। So it was the 25 kilometer route march, and 25 kilometer route march jungle, it was through the jungle route. So it was planned like this कि 3/4 of your journey will be within the jungle and the remaining 1/4 of your journey will be on the route. So depend करता है कि किस स्क्वाड का कौन से पहले आता है और कौन सा बाद में आता है, या how it is, this mixed proportion is mixed. 5 किलो की, ऑलमोस्ट 5 किलो की SLR लेकर, 15 किलो का पिट्ठू लेकर हमें 25 किलोमीटर जंगल के रूट से जाना होता है। एंड रूट हमें बताया नहीं जाता। हर लेवल पे हमें क्लूज दिए जाते हैं, जिनको अगर हम सही तरीके से क्रैक कर पाए तब हम नेक्स्ट 2-3 किलोमीटर्स जाते हैं, जहाँ पे नेक्स्ट क्लू हमारा वेट कर रहा होता है। और अगर हम क्लू ठीक से नहीं क्रैक कर पाते हैं तो हम 3-4 किलोमीटर ऐसे ही घूमते रह जाते हैं और हम सही जगह पे पहुँच नहीं पाते। इट वॉज लेट इवनिंग, वी वर मार्चिंग through the jungle and it was raining terribly. It was like torrential rainfall. उस 5 किलो का, 10 किलो का पिट्ठू ऑलरेडी 15 किलो का हो गया है बारिश में भीगकर। We were wearing our ponchos. थंडर एंड लाइटनिंग हो रही है और हम एकदम घोर अंधकार में जंगल, और कभी जंगल कभी रास्ता, कभी जंगल कभी रास्ता में चले जा रहे हैं। एंड उसमें हमें कभी GPS से ट्रैक करना है अपना मूवमेंट, तो कभी मैप्स के थ्रू ट्रैक करना है अपना मूवमेंट। मतलब ये जो पूरा माहौल था वो अपने में एक अलग शिक्षा थी। मतलब वी बॉन्डेड एज अ स्क्वाड। देयर वर सम ऑफ अस जो थक जा रहे थे, तो कोई किसकी SLR पकड़ के बूस्ट कर रहा था, कोई हाथ पकड़ के खींच रहा था कि नहीं, यू कैन नॉट काइंड ऑफ गेट टायर्ड नाउ, अभी और भी 10 किलोमीटर चलना है। कोई धक्का मार रहा है, कोई डांट के मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। बट देन एज अ स्क्वाड व्हेन वी वेंट थ्रू दैट एक्सपीरियंस, वी नॉट ओनली बॉन्डेड बट देन एक मेंटल प्रेपरेशन हो गई कि अगर हम ये कर सकते हैं ना, तो लाइफ में कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, हम वो पार कर सकते हैं। So I think that is what the IPS training is all about. It mentally prepares you to overcome any obstacle you will or you might face
in your professional and personal lives?